इधर आज दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। दर्जनों दुकानों को ढाया गया है जो अवैध सालों से इन दुकानों के जरिए रोजी रोटी चलाने वालों ने इसका विरोध किया, बावजूद इसके कार्रवाई रुकी नहीं। सुबह सवेरे नगर निगम का भारी भरकम अमला सेंट्रल दिल्ली के झंडेवालान में पहुंचा तो हंगामा मच गया। प्रभावित दुकानों के मालिक और उनके परिवार वालों ने तीखा विरोध जताया। विरोध होता रहा और प्रशासन की मशीनरी अपने काम में जुटी रही। 60 से 70 दुकानें ढहा दी गईं, जो 30 साल से ज्यादा समय से संचालित की जा रही थी। प्रशासन का कहना है कि उसने नियमों के तहत कार्रवाई की है। दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा था। उन्हें जगह खाली करने का नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन किसी ने भी सामान नहीं हटाया और फिर उसे बुलडोजर एक्शन लेना पड़ा। और देखिए अजमेर में भी बुलडोजर चला है। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स से पहले जिला प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसके तहत दरगाह के आसपास अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक उर्स के दौरान बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं और तंग गलियों में अतिक्रमण की वजह से लोगों को परेशानी होती है। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर अजमेर में सारी दुनिया से ज़ायरीन उमड़ते हैं। इन गलियों में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन इस बार प्रशासन ने कमर कस ली है। उसके बुलडोजर इन तंग रास्तों को दुरुस्त करने निकले हैं। अढ़ाई दिन की झोपड़ी से लेकर दरगाह तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कुछ दुकानदारों ने नालियों को ढक रखा था, ऐसे सभी निर्माण तोड़ दिए गए। इस दौरान 150 की तादाद में पुलिसकर्मी और अधिकारी हालात पर नजर रख रहे थे। अच्छी बात यह रही कि दुकानदारों और इलाके के लोगों ने भी सहयोग किया। कुछ लोग अपने हाथों से अतिक्रमण हटाते नजर आए। अतिक्रमण के खिलाफ देश के कई राज्यों में एक्शन हो रहा है। अहमदाबाद जिला प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई की है। सड़क चौड़ी करने के मकसद से अवैध घर गिराए जा रहे हैं। 60 सेकंड में आप पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। कल तक यहां घर और बाजार गुलजार थे, अब चौरस मैदान दिखाई दे रहा है। बुलडोजर के पीले पंजों ने इमारतों को जमींदोज कर दिया। सरकारी अमले ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास कार्रवाई की। दरअसल सड़कें चौड़ी की जानी हैं, इसलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ बसते थे उनमें बेहद आक्रोश है। वो बोल रहे थे कि यहाँ रास्ता है तो ये गुजरात स्टेडियम बनाया है, वो हमारे लिए बनाया है क्या? ओलंपिक लाए है क्या? हमारे लिए लाए है। 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, लिहाजा अवैध कब्जों के खिलाफ समय समय पर प्रशासन की कार्रवाई होती रहती है। और बिहार में नई सरकार बनने के बाद से राजधानी पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। शनिवार को भी ये सिलसिला बना रहा। देखिए, कुछ दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ विरोध भी प्रकट किया। पूरी खबर जल्दी से दिखा देते हैं आपको। पटना जिला प्रशासन के ये बुलडोजर चीख कर ऐलान कर रहे हैं कि सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ठेले और रेहड़ी लगाने वालों पर भी सख्ती होगी। या तो वो खुद से गाड़ियां हटाएंगे या फिर प्रशासन का अमला हटा देगा। शनिवार को भी सरकारी अमला पूरे तामझाम के साथ पहुंचा। बोरिंग रोड इलाके में बुलडोजर अभियान चला। मुख्य सड़कों के अलावा फुटपाथ पर बैठे छोटे दुकानदारों को भी हटाया गया। कई लोगों ने विरोध का झंडा बुलंद किया। जिला प्रशासन की टीम बार बार अतिक्रमण करने वालों की पहचान कर रही है। ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया। सड़क पर अतिक्रमण ज्यादा होगा तो चलने का रास्ता नहीं बचेगा और गरीबों की दुकानें उजड़ेंगी।
तो उनके सामने खाने पीने का संकट होगा। दोनों के बीच में संतुलन बैठाना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए अब खबर बिहार से है, जहां बिहार के 8 जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ ऑपरेशन जमकर चलाया जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में एक्शन हुआ तो लोगों ने हंगामा किया। जेसीबी के टायर पंचर कर दिए गए और घंटों हंगामा मचा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर में बुलडोजर का आक्रमण उस समय ढीला पड़ गया जब गुस्साए लोगों ने जेसीबी की हवा निकाल दी और अतिक्रमण के खिलाफ हाहाकार मचा दिया। यहाँ छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और निवासियों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया और जेसीबी मशीन को रोक लिया। अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्रशासन की टीम के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन कुछ घंटों तक जनता के सामने इनकी एक नहीं चली और समझाने की कोशिश होती रही। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके में सड़क के किनारे सैकड़ों की संख्या में लोग दुकान लगाते हैं। हालांकि प्रशासन के दखल के बाद अतिक्रमण हटाने का काम फिर से शुरू किया गया और दुकानों को हटा दिया गया। उधर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से गिरफ्तार फर्जिया इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को इसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि फर्जी अधिकारियों का पूरा जो सिंडिकेट चल रहा था अब उसको डिकोड किया गया है। पूरी खबर देखिए जरा। छत्रपति संभाजीनगर के एक लग्जरी होटल में जब फर्जी आईएएस कल्पना भागवत को गिरफ्तार किया गया तो ये मामला सिर्फ ठगी और धोखाधड़ी का लगा, लेकिन जब इस खेल के तार दिल्ली से जुड़े और अभिषेक के साथ अशरफ खलील को गिरफ्तार किया गया तो इसके कनेक्शन सीमा के पार तक निकल आए। कल्पना के साथ इस फर्जीवाड़े का साझेदार अभिषेक खुद को गृह मंत्रालय में ओएसडी बताता था। कल्पना खुद को कलेक्टर बताती थी और रौब जमाकर ठगी का काम करती थी। इस मामले में पकड़े गए खलील को कल्पना का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसकी इस खेल में अहम भूमिका है। जांच एजेंसियों को ठोस सबूत मिले हैं कि कल्पना अभिषेक के संपर्क में थी और फर्जी आईएएस अधिकारियों का एक पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा है। देखिए दुनिया भर में एयरबस A320 सीरीज के विमानों को अचानक बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किया जा रहा है और इसकी वजह है सोलर रेडिएशन का खतरा। यह समस्या सीधे विमानों की सुरक्षा से जुड़ी है। हाल ही में एयरबस A320 की एक उड़ान में हुई घटना ने पूरे एविएशन सेक्टर को चिंता में डाल दिया था। आखिर क्या है ये समस्या जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया और बड़े पैमाने पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा है। एयरबस की A320 सीरीज में यह समस्या मिली है। सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा कण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं और ये कण ELAC कंप्यूटर की मेमोरी में बीट फ्लिप गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इससे विमान का एलिवेटर अचानक हिल सकता है, जिससे विमान अनियंत्रित रूप से नीचे झुक सकता है और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने तुरंत सॉफ्टवेयर बदलाव के आदेश दिए हैं। दुनिया भर में आपको बता दें कि 6000 A320 विमानों की उड़ान पर फिलहाल रोक है। तो एयर A320 विमानों में खराबी का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और चीन है। भारत में इसका क्या असर पड़ा है, कितने विमान प्रभावित हुए, चलिए आपको बता देते हैं। सोलर रेडिएशन का खतरा देखिए बढ़ गया है और कुल 338 विमानों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। जी हाँ, 338 A320 विमानों में से 281 अपडेट हुए हैं। इंडिगो के 200 विमानों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा और 184 में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। एयर इंडिया की बात कर लें तो इसमें 113 विमान प्रभावित हैं और 80 में सॉफ्टवेयर अपडेट करना है या किया जा चुका है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात करें तो 25 विमानों पर असर है, जिसमें से 17 में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है।